नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज स्टडी पॉइंट आप में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं वर्ल्ड जीके, जो कि प्लेटफॉर्म, स्पीडी, लूसेंट और किरण, इन चारों पुस्तकों का निचोड़ इसमें शामिल किया गया है। और इसमें ऐसा क्वेश्चन को शामिल किया गया है जो कि बार बार एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए देखते हैं। शाखाओं की संख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। विश्व का कौन सा ऐसा देश है जिसके एक भाग में शाम और एक भाग में दिन होता है? तो रसिया कंट्री। और विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिसने कभी किसी युद्ध में भाग नहीं लिया? तो स्विट्जरलैंड कंट्री इन यूरोप यानी स्विट्जरलैंड कंट्री है जो कि यूरोप में पड़ता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशियन कंटिनेंट। क्या? एशिया कंटिनेंट, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? तो टेक्सास का फोर्ट वर्थ, जो कि अमेरिका में पड़ता है। देखते हैं नेक्स्ट। विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो स्वेज नहर है, जो कि 168 किलोमीटर है और यह मिस्र में पड़ती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लगभग वही कल वाला रेंज देखेंगे, 700 से 800 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन भी हो सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? टोक्यो, जापान। अब विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नील नदी, जो कि अफ्रीका में पड़ती है और 6648 किलोमीटर इसकी लंबाई है। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो संस्कृत भाषा जो है सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा, जो कि विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। देखते हैं नेक्स्ट। विश्व की सबसे महंगी वस्तु कौन सी है? तो यूरेनियम। यूरेनियम जो है विश्व की सबसे महंगी वस्तु है। और सर्वप्रथम कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। और यूनेस्को ने किस वर्ष को विकलांग का अंतिम वर्ष घोषित किया था? तो 1982। यूनेस्को ने 1982 को विकलांग का अंतिम वर्ष घोषित किया था। और मस्तिष्क कोरी पटिया के समान है, जिस पर अनुभव के द्वारा कुछ भी लिखा जा सकता है। उक्त कथन किसका है? तो जॉन लॉक का। किसका? जॉन लॉक का। देखते हैं नेक्स्ट। देखते हैं। प्रकृति को महान शिक्षक किसने बताया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर ने। पहली भारतीय महिला जो अंटार्कटिका पर पहुंची तो माहेल मूसा, यानी अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन सी है? तो माहेल मूसा। और मथने के पश्चात दूध से क्रीम किस कारण पृथक्करण हो जाता है? तो अपकेंद्री बल के कारण। किस फसल के लिए भारत में विश्व का सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र है? तो चावल। और विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति कौन से नंबर पर है? तो चौथे नंबर पर। यानी भारत में जो रेलवे व्यवस्था है ये चौथे नंबर पर है। सरकारी आयोग किसके अध्ययन के लिए गठित किया गया था? तो केंद्र राज्य संबंध के लिए। और 1857 के बाद किसने इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा की थी? तो लॉर्ड कैनिंग ने। कौन? लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट देखते हैं। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए तथा हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कितनी समयावधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाना होता है? तो 24 घंटे। बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिवेशन के अंतर्गत की गई थी? तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। यानी कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना जो है भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। देखते हैं नेक्स्ट। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रपति द्वारा आंतरिक व्यवस्था के आधार पर आपातकाल की घोषणा पहली बार कब की गई? 1975 में।
और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली किसके चुनाव के लिए प्रयोग की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। गोरखालैंड परिषद कोलकाता के किस जिले हेतु प्रशासन के लिए प्रतिस्थापित की गई है? तो दार्जिलिंग के लिए। और कृष्ण भक्त मीरा का ब्याह किस राजवंश में हुआ था? तो मेवाड़ राजवंश में। यानी कृष्ण की भक्त मीरा का विवाह किस राजवंश में हुआ था? तो मेवाड़ राजवंश में। और भारत में गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में। और किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया? तो जहांगीर एक ऐसा मुगल शासक था जिसने तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। अमृतसर की संधि निम्नलिखित में से किसके और महाराज रणजीत सिंह के बीच संपादित हुई थी? तो लॉर्ड मिंटो और महाराणा रणजीत सिंह के बीच हुई थी। मानव शरीर में किस ग्रंथि में आयोडीन संग्रहित होता है? तो थायराइड ग्रंथि में। थायराइड ग्रंथि में आयोडीन स्टोर होता है। किसके कारण दूध दही में परिवर्तित होता है? तो जीवाणु के कारण। देखते हैं नेक्स्ट। किस वर्ष में सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभावी हुआ? तो 2005 में। आरटीआई जो है वो राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 में लागू हुआ। कुनूर का पर्वतीय स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। और किस देश का प्रत्येक नागरिक सैनिक है? तो इजराइल देश का जो है प्रत्येक नागरिक सैनिक है। और विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय कौन सा देश का है? अमेरिका का रक्षा विभाग जो कि पेंटागन, जहां पर 29,000 कर्मचारी काम करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा किसान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा किसान 2.5 लाख मवेशियों का मालिक ब्राज़ील का कोयले है। और किस राष्ट्र में ताश का आविष्कार हुआ? तो चाइना। ताश का आविष्कार जो है चाइना में हुआ है। और किस देश में इनकम टैक्स नहीं लगता है? तो मोनाको में जो है इनकम टैक्स नहीं लगता है। सोना सबसे सस्ता कहाँ मिलता है? तो लंदन और न्यूयॉर्क में। ईसा मसीह किस भाषा में बात करते थे? आर्मिया भाषा में बात करते थे। देखते हैं नेक्स्ट। किस देश का कानून सबसे कठोर माना जाता है? तो सऊदी अरब का। और किस देश के लोग अधिक परिश्रमी माने जाते हैं? तो जापान के लोग। कहाँ के निवासी बर्फ के घरों में रहते हैं? तो ध्रुव प्रदेश के लोग। और विश्व का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है? तो स्वीडन से प्रकाशित होने वाले ऑफिशियल जनरल। और सबसे अधिक पुस्तकालय कहाँ है? तो भारत में 57,000 से अधिक पुस्तकालय हैं, जिसमें से 10 राष्ट्रीय महत्व के हैं। सॉरी। ऐसा कौन सा पदार्थ है जो आग में नहीं जलता है? तो एस्बेस्टस। और किस नगर में 2 महीने का दिन होता है? तो हेमरा फास्ट जो कि नॉर्वे में पड़ता है, यहाँ पर 2 महीने का दिन होता है। और दुनिया में सबसे कम शब्द कौन सी भाषा है? तो दुनिया में सबसे कम शब्द कौन सी भाषा में है? इटालिया में जो है सबसे कम शब्द की भाषा है। और विश्व के सबसे अधिक धनी आबादी वाला देश कौन सा है? कुवैत, अरब अमीरात व बहरीन। ये जो है सबसे अधिक धनी देश हैं। और विश्व का सबसे गरीब देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे गरीब देश भूटान, बांग्लादेश, चाड और इथियोपिया माने जाते हैं। सबसे अधिक अपराध किस देश में होते हैं? अमेरिका सर्वाधिक अपराधों हेतु कुख्यात है। देखते हैं नेक्स्ट। अलकतरे की झील किस देश में है? तो ट्रिनिडाड में। और आमों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड का। और येल्लो नदी किस देश में है? तो चाइना में है। देखते हैं नेक्स्ट। म्यांमार की राजधानी क्या है? तो नेपिडाव या नेपिडो है। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। भारत और चीन किस वर्ष पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो 1954 में। यानी भारत और चीन के बीच जो पंचशील समझौता हुआ था, कब हुआ था? 1954 में। जलियांवाला बाग त्रासदी कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। हाइपर टेक्स्ट का आविष्कार किया था? तो टेड नेल्सन ने। एक वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराने पर वह 1 सेकंड में जमीन तक पहुंचती है। जमीन के साथ टकराने पर उसका संवेग क्या होगा?
9.8 मीटर पर सेकंड। देखते हैं नेक्स्ट। यदि गति में रहते हुए घूर्णन की धुरी वस्तु में से होकर गुजरती है, उस गति को क्या कहते हैं? कक्षीय गति कहते हैं। विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का है। कर्नाटक में लोकसभा की कितनी संख्या है? तो कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या 28 है। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। द जंगल बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा। विश्व विरासत स्थल को सूचीबद्ध करता है? तो यूनेस्को। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? तो साहित्य के क्षेत्र में। किस दवा का उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? हाइड्रालेजिन। चुकंदर में पौधे का भाग है? तो मुख्य जड़। और आनुवंशिकता की बुनियादी इकाई क्या है? तो जीन होती है। देखते हैं नेक्स्ट। एसिटिक एसिड को कहा जाता है सिरका। P-CI है क्या है? एक ध्रुवी संयोजी बंध है। और कंप्यूटर की मेमोरी एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बनाता है कि किसी कार्यालय के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना है। कौन करता है? तो कंट्रोल यूनिट करता है। अंग्रेजी किस राज्य की शासकीय भाषा है? अंग्रेजी। देखिए यहाँ पर मिस्टेक है, नहीं सॉरी, यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। एक नागालैंड है जहाँ की राजकीय भाषा जो है अंग्रेजी है। इंग्लैंड जो है क्या है? नागालैंड जो है वहाँ की जो राजकीय भाषा है अंग्रेजी है। लेकिन जो मेघालय है यहाँ की शासकीय भाषा जो है, पूछ देगा किस राज्य की शासकीय भाषा अंग्रेजी है? तो मेघालय बोलेंगे। और यदि ट्रेकिंग जूते के लिए मांग वक्र है D=11,000 - 30P और आपूर्ति वक्र है परसेंटेज या 4,000 + 40P, तो संतुलन ज्ञात करें। कितना होगा? तो 100 होगा। एक ही मुद्रा की आपूर्ति पर यदि सरकार ने करों की दर कम कर दी है तो होगा परियोज्य आय में निश्चित रूप से वृद्धि होगा। क्या होगा? निश्चित रूप से वृद्धि होगा। देखते हैं नेक्स्ट। कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं नाइट्रस ऑक्साइड में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। एशिया में मातृ मृत्यु दर किस देश में उच्चतम है? तो बांग्लादेश में मातृ मृत्यु दर जो है उच्चतम है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है। और 2025 ईस्वी में विश्व की अनुमानित जनसंख्या क्या होगी? तो 8 अरब विश्व की। और विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? अफ्रीका में। यानी अफ्रीका महाद्वीप में आदिम जातियों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। और किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? तो बुशमैन जनजाति के लोग जो है सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। न्यूजीलैंड के निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? तो किवीज के नाम से जाना जाता है। और मलेशिया का प्राचीन नाम क्या है? तो मलेशिया का प्राचीन नाम मलाया है। किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया है? तो ईरान का प्राचीन नाम जो है पर्सिया है। जाम्बिया का प्राचीन नाम क्या है? तो जाम्बिया का प्राचीन नाम उत्तरी रोडेशिया है। सेकंड न्यूफाउंडलैंड के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो जापान को सेकंड न्यूफाउंडलैंड के नाम से जाना जाता है। कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो कैस्पियन सागर में वोल्गा नदी गिरती है। देखते हैं नेक्स्ट। दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। और हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो एल्ब नदी के मुहाने पर। रोम यानी इटली नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो रोम जो है टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बुडापेस्ट शहर डैन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित भू अवतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो डार्विन ने। कौन सा सागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए प्रयुक्त होता है? तो उष्णकटिबंधीय महासागर। देखते हैं नेक्स्ट। महासागरीय जल की कितनी सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? तो 35% अक्षांश के निकट।
और कहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? बोलीविया। बोलीविया में जो है भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश को क्या कहा जाता है? भूमध्य सागरीय प्रदेश को उद्यमशील प्रदेश कहा जाता है। और दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिकांश देश किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत। किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है? तो उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है। किस प्राकृतिक प्रदेश में शीतकालीन वर्षा होती है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में शीतकालीन वर्षा होती है। देखते हैं नेक्स्ट। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सालों भर हिमाच्छादित रहता है? तो टुंड्रा प्रदेश जो है सालों भर हिमाच्छादित रहता है। विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पैदा होता है? तो विश्व में सर्वाधिक आलू रूस में पैदा होता है। ऑस्ट्रेलिया में गेहूं के फार्म कहाँ केंद्रित हैं? तो न्यू साउथ वेल्स में। कहाँ? न्यू साउथ वेल्स में गेहूं के फार्म केंद्रित हैं। विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? भारत। और जैतून किस विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है? फ्रांस में। विश्व की सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश कौन सा है? तो जंजीबार जो है विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश है। देखते हैं नेक्स्ट। बसंतकालीन गेहूं की खेती कहाँ की जाती है? तो रूस और कनाडा में। बागवानी कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है? तो एक फसली उत्पादन। लद्दाख चलवासी कृषि किस देश से संबंधित है? तो मलेशिया से। और विश्व में निकिल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? कनाडा। मेसाबी रेंज किससे संबंधित है? तो लौह अयस्क से। और विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको। देखते हैं नेक्स्ट। मुंबई से कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर जलमार्ग से होकर नहीं गुजरना पड़ता है? तो स्वेज। और महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग अधिवास योग्य है? तो 55 से 60%। विश्व में जनसंख्या का सर्वाधिक भार कहाँ पाया जाता है? तो एशिया में। एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी किस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी? तो 2050 तक। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य को वनों का देश कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से किसे जाना जाता है? तो म्यांमार को। 1000 झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फिनलैंड। श्वेत पेरिल गणतंत्र के नाम से भी कौन सा देश जाना जाता है? बेलारूस। मलेशिया की सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है? पेनांग को। ग्रेट व्हाइट वे तथा ब्रॉडवे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? न्यूयॉर्क। क्वेकर सिटी के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो फिलाडेल्फिया को क्वेकर सिटी के नाम से जाना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट। किसे भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? तो बेंगलुरु को। और स्पेन की मुंबई के नाम से किसे जाना जाता है? तो बार्सिलोना को जो है स्पेन की मुंबई कहा जाता है। सर्वाधिक संख्या में मरुस्थल देश किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। एनीमिया मुक्ति के लिए लालिमा अभियान चलाया तो मध्य प्रदेश सरकार ने। और डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2017 में शीर्ष पर कौन सा देश था? तो न्यूजीलैंड। और डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2017 में भारत का स्थान कितना था? 130। प्लास्टिक की कप और प्लेट पर प्रतिबंध लगाया किस देश ने? फ्रांस ने सबसे पहले। और उत्तर प्रदेश में गाँवों को स्मार्ट बनाने की योजना किस नाम से शुरू की गई? तो आई स्पर्श। किस नाम से शुरू की गई? आई स्पर्श। और अमेरिका ने क्यूबा में अपना राजदूत नियुक्त किया तो जेफ्री डेलारेंटिस को। किसे? जेफ्री डेलारेंटिस को। देखते हैं नेक्स्ट। वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए तो केतन देसाई। और स्मार्ट गंगा शहर योजना लॉन्च की गई तो 13 अगस्त को। और 17वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन प्रारंभ हुआ तो वेनेजुएला में। देश का सर्वाधिक कृषक अनुकूलन राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। और वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 97। ये दोस्तों पुराना इंडेक्स है 2016-17, तो इसको हम निगलेक्ट करेंगे। और असम शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ उलान बटोर में। और छात्रों के उत्थान हेतु कौशल्या सेतु पहल शुरू की तो महाराष्ट्र सरकार ने। और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार सूचकांक में भारत का स्थान है तो 37। और
जितने भी इंडेक्स हैं ये पुराने इंडेक्स हैं, इसे निगलेक्ट करेंगे और सब क्वेश्चन सही हैं। सितंबर अक्टूबर माह में पूर्वी और दक्षिण अमेरिका किस तूफान से प्रभावित हुआ है? तो मैथ्यू। ये जो इंडेक्स है ये स्टैटिक जीके के अंतर्गत आ जाता है, इसमें क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है एक न एक क्वेश्चन। वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? तो 7। वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? तो 7 है। देखते हैं नेक्स्ट। स्टार्टअप इंडिया को लॉन्च किया तो 16 जनवरी को। और वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 133। सौर सुजला योजना प्रारंभ की गई तो छत्तीसगढ़ में। कुल नोट कुल कितने शामिल हुए? तो 7 नोट कुल 7 शामिल हैं। और जुलाई माह में ब्रिक्स युवा सम्मेलन आयोजित हुआ तो गुवाहाटी में। प्रोजेक्ट सलामती शुरू किया तो हरियाणा राज्य ने। और किसने जल भृत मानचित्रण प्रारंभ किया? तो हरियाणा ने। खुले में शौच से मुक्त हुए राज्य हैं तो गुजरात, उसके बाद आंध्र प्रदेश। पहले नंबर पर गुजरात, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश। महिला उद्यमिता पार्क खोला गया उत्तराखंड में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ हुई तो 1 मई 2016। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू हुई। स्टैंड अप इंडिया को मंजूरी दी गई तो 6 जनवरी 2016 का 6 जनवरी 2016 को स्टैंड अप इंडिया को मंजूरी दी गई। देखते हैं नेक्स्ट। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 66 है। प्रथम देखिए, वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 66 है। प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो स्विट्जरलैंड। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मंजूरी दी गई तो 13 जनवरी 2016 को। 500 और 1000 के नोट अमान्य घोषित किए गए कब? 8 नवंबर को। 8 नवंबर को जो है 500 और 1000 के नोट अमान्य घोषित किए गए। स्वच्छ सर्वेक्षण में यूपी का कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो इटावा। इटावा जो है स्वच्छ सर्वेक्षण में यूपी का जिला शामिल है तो इटावा। विनिवेश विभाग का नया नाम क्या है? तो पीडम। पीडम जो है दीपम। क्या है? दीपम। दीपम जो है विनिवेश विभाग का नया नाम है। भारत का पहला निकेल धातु संयंत्र प्रारंभ किया तो घाटशिला झारखंड में। किसकी मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में प्रथम महान राज्य की स्थापना की? तो कौटिल्य की मदद से। देखते हैं नेक्स्ट। शारजाह कप किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। विक्रम संवत का जनक किसे कहा जाता है? तो विक्रम संवत का जनक राजा विक्रमादित्य को कहा जाता है। शक संवत का जनक किसे कहते हैं? शक संवत का जनक कनिष्क को कहते हैं। थॉमस कप का संबंध किससे है? तो थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से, यानी जो पुरुषों का होता है बैडमिंटन, थॉमस कप से संबंधित है। देखते हैं नेक्स्ट। प्रसिद्ध पुस्तक राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हड़ है। और भारत में माल परिवहन के लिए किस माध्यम का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है? तो भारतीय रेलवे का। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नील नदी है, जो कि मिस्र में बहती है। देखते हैं नेक्स्ट। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा वाला देश कौन सा है? तो नॉर्वे। नॉर्वे यहाँ पर जो सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। और नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। और भारतीय रेल कितने जोन में डिवाइड है? तो 17। भारतीय रेलवे जो है 17 जोन में बटा हुआ है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? रुड़की में। देखते हैं नेक्स्ट। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। अब पृथ्वी दिवस बोल दे तो 22 अप्रैल को। विश्व का सबसे गहरा सागरी गर्त क्या है? तो मेरियाना गर्त है, जो कि प्रशांत महासागर में पड़ता है। सबसे बड़ा सबसे गहरा सागरी गर्त है कौन? मेरियाना गर्त। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑस्ट्रेलिया देश की मुद्रा क्या है? तो यूरो है। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और मध्य प्रदेश में से किस राज्य में भेल ने 270 मेगावाट का पावर प्लांट स्थापित किया है? तो पंजाब में। कहाँ? पंजाब में। और मधेपुरा जिला किस राज्य में स्थित है? तो मधेपुरा जिला बिहार में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक विश्व की जनसंख्या कितनी अनुमानित की गई है? तो 8.5 बिलियन। कितना? 8.5 बिलियन। यानी 2025 तक 8 बिलियन
और 2030 तक 8.5 बिलियन। भारत के किस राज्य में ताइवान की बहुराष्ट्रीय कंपनी फॉक्सकॉन ने अपना संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो महाराष्ट्र में। भारत रेलवे ने फ्रांसीसी कंपनी के साथ मिलकर 800 लोकोमोटिव इंजन के निर्माण के लिए किस राज्य में अपना संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो बिहार राज्य में। और 2 अप्रैल प्रत्येक वर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व अस्थमा जागरूकता दिवस के रूप में। देखते हैं नेक्स्ट। किस गीतकार को बॉलीवुड के सर्वाधिक गाने बनाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रथम स्थान मिला है? तो संगीतकार समीर अंजान को। किसे? गीतकार समीर अंजान को। स्वच्छ भारत अभियान की प्रथम सूची में 73 नगरों की सूची में किस शहर को प्रथम स्थान मिला है? तो मैसूर को। भारतीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म सेंसरशिप की पुनर्व्यवस्था के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो श्याम बेनेगल। और 15 अगस्त 2016 से एलिफेंटा द्वीप को 24 घंटे बिजली आपूर्ति की घोषणा की गई है, जो किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। अजंता और एलोरा और एलिफेंटा ये तीनों महाराष्ट्र में हैं। और स्वीडन की आईटी बिजनेस ग्रुप वोल्वो ग्रुप का अधिग्रहण किस कंपनी द्वारा किया गया? तो HCL टेक्नोलॉजी द्वारा। केरल के किस शहर में केरल शिक्षा उत्सव का आयोजन किया गया? कोझिकोड में। और दक्षिण कोरिया के चुंगचे आंगबुक ने किस भारतीय राज्य के साथ तकनीक एवं विकास के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किया है? हरियाणा। देखते हैं नेक्स्ट। सेंट पीटर्सबर्ग महिला डबल्स टेनिस टूर्नामेंट 2016 की विजेता कौन है? तो सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस। और दक्षिण एशियाई खेलों के फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला फुटबॉल टीम को किस देश की टीम ने हराया? तो नेपाल ने। और किस भारतीय राज्य में कोल इंडिया की अनुषंगी इकाई SECL देश के सबसे बड़े कोल वाशरी की स्थापना करेगी? तो छत्तीसगढ़ में। महिला विश्व कप क्रिकेट 2017 का आयोजन कहाँ किया गया? इंग्लैंड में। BCCI प्लेयर ऑफ द ईयर पाली उमरीगर अवार्ड 2015 से किसे सम्मानित किया गया? तो विराट कोहली को। यानी पाली उमरीगर अवार्ड से विराट कोहली को 2015 में सम्मानित किया गया। ये अब जितने क्वेश्चन दोस्तों अब इसमें चल रहे हैं ये सब स्टैटिक जीके के अंतर्गत आएंगे, जो कि रेलवे के एग्ज़ाम में, पुलिस के एग्ज़ाम में, SSC के एग्ज़ाम में, लेखपाल के एग्ज़ाम में यहाँ के 2-4 क्वेश्चन बहुत ज़रूरी मिल जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। उबेर एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर डिपार्टमेंट महाराष्ट्र एक समझौते के तहत अगले कितने वर्षों में नौकरियां उपलब्ध कराएगी? तो 5 वर्षों में। SBI ने जापान डेस्क कहाँ खोला है? तो नई दिल्ली में। और राजमणि जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मलयालम संगीत निर्देशक के रूप में। वर्ष 2016 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो दलहन वर्ष के रूप में। 12वें दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? गुवाहाटी और शिलांग भारत में। महाराष्ट्र में 10 बिलियन LCD के निर्माण के लिए किस कंपनी ने अपना संयंत्र खोला है? तो ट्विन स्टार डिस्प्ले ने। और 25 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस के रूप में। व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा। ब्रिक्स सम्मेलन 2016 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो भारत में। और प्रसिद्ध बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो मदन मोहन मालवीय। देखते हैं नेक्स्ट। महामहम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। 103वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? मैसूर में। और दिसंबर 2015 में किस कंपनी ने कलिंग नगर नागपुर में अपना स्टील पावर प्लांट खोला है? तो टाटा स्टील ने। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत किस राज्य से की गई? तो मध्य प्रदेश राज्य से। और पाकिस्तान ने किस देश के साथ न्यूक्लियर हथियारों को ले जाने में सक्षम एक 16 फाइटर जेट का सौदा $700 मिलियन में किया है? तो USA से। बुतरस घाली जिनका हाल ही में निधन हो गया कौन थे? तो मिस्र के राजनीतिक डिप्लोमेट थे। और रिपब्लिक ऑफ फिनलैंड की मुद्रा क्या है? तो यूरो है। वर्ष 2018 में आयोजित होने वाले
18वें दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जकार्ता और पालेमबंग इंडोनेशिया में। 11वें G20 समिट का आयोजन कहाँ किया गया? हांगझोउ चाइना में। देखते हैं नेक्स्ट। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय म्यूजिक एंड एडवेंचर ऑरेंज समारोह किस राज्य में आयोजित किए होंगे? अरुणाचल प्रदेश में। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के लिए केंद्र सरकार ने कितनी धनराशि को मंजूरी दी है? तो 30,000 करोड़ रुपए। मेक इन इंडिया सप्ताह के अंतर्गत अडानी समूह ने किस राज्य के साथ 1600 मेगावाट के लिए हस्ताक्षर किया है? तो झारखंड राज्य के साथ। क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना। मुद्रा क्या है? तो पीसो है। क्यूबा के हवाना के पीसो। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व जो शिवालिक और हिमालय की निचली तराई में स्थित है किस राज्य में? उत्तराखंड में। जल संरक्षण के लिए लोगों का शिक्षित करने एवं जल संरक्षण के लिए पानी फाउंडेशन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? आमिर खान के द्वारा। भारत के दौरे पर आए मोहम्मद बिन जायद बिन सुल्तान अल नाहयान किस देश के शहजादे हैं? अबू धाबी के। इमोजन तूफान किन 2 देशों में आया है? इंग्लैंड और वेल्स में। देखते हैं नेक्स्ट। कितने राज्यों में आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने 81,757 घरों को बनाने की घोषणा की है? तो 7 राज्यों में। एस्ट्रोएच जिसे नेक्स्ट के नाम से भी जाना जाता है 17 फरवरी 2016 को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किए गए थे। इस उपग्रह का प्रक्षेपण तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था। इस उपग्रह का प्रक्षेपण किस देश ने किया है? तो जापान ने। आपका भला सबकी भलाई किस बैंक की टैगलाइन है? बंधन बैंक की। किस राज्य ने 24x7 सी टैक्सी नामक सेवा शुरू की है? तो केरल राज्य ने। भारत ने मलेरिया रोग से मुक्ति प्राप्त करने के लिए किस वर्ष तक का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। और कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? डेनमार्क की। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। प्रसिद्ध स्मार्टफोन निर्माता कंपनी एप्पल ने भारत में अपना नया रिटेल चेन किस कंपनी के साथ मिलकर खोलने की योजना बनाई है? तो टाटा क्रोमा के साथ। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और नेक्स्ट सेशन हमारा जल्दी आने वाला है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।